मॉस्को में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा काउंसिल के इजलास के मौके पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ताजिकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा सिराजुद्दीन के साथ मुलाकात हुई है, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात, ख़ित्ते की सूरत हाल समेत अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख़याल किया गया है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। मॉस्को से हमें ज्वाइन करें वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह साहब बहुत शुक्रिया सर। कल तो कुछ पॉइंटर्स आपने शेयर किए थे और ज़ाहिर है उससे पहले भी हम यही बात करते आते हैं कि साइड लाइन मुलाकातें बहुत अहम रहती हैं। दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात के नए रास्ते नज़र आते हैं। थोड़ा सा बताएंगे सर, कल की मुलाकात कितनी खुशगवार थी, किन शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर बात हुई है, कितने अच्छे ताल्लुकात होंगे, इकोनॉमिक टाइज़ कितनी अच्छी होंगी? देखिए, कल की दो नशिस्तें थी और अहम नशिस्तें थी। एक नशिस्त थी जिसमें सब एससीओ के वज़राए ख़ारजा मौजूद थे और जिससे मुखातिब से सदर प्यूटिन ने अपने खिताब में एससीओ की अहमियत को उजागर किया और किस तरह इस फोरम को हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और अपनी रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। किस तरह इस दुनिया में जिसका रुझान यूनिलैटरलिज्म की तरफ जा रहा है, हम मल्टीलैटरलिज्म को किस तरह प्रमोट कर सकते हैं और हमने यूएन का जो सेंट्रल रोल है उसको अहमियत कैसे देनी है। तो एक तो उनका खिताब था। उसके बाद मेरी ताजिकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से जो मुलाकात हुई, बहुत अच्छी नशिस्त हुई और उस पर जो ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के जो हमारी कोऑपरेशन के इम्कानात हैं मुख्तलिफ फील्ड्स में, उस पर तबादला ख्याल हुआ और उसमें रुकावटें क्या हैं। मिसाल के तौर पर जो कनेक्टिविटी का चैलेंज है उसको हमने किस तरह उस पर हमने गलबा पाना है और किस तरह हमने QTTA को अमली शक्ल देकर ये जो रोड कनेक्शंस है उनको बहाल करना है ताकि हम अपनी तिजारत को फरोग दे सके और हमारी आमदोरफ्त में आसानी पैदा हो सके। तो अच्छी नशिस्त हुई और एडवांटेज ऐसे फोरम्स का, जैसे आप कह रहे थे, ये है कि मुझे आज इस फोरम के बाद मौका मिलेगा दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देने का। रूस के साथ, रूस के वजीर खारजा के साथ उनके फॉरेन ऑफिस में मेरी मीटिंग तय हो चुकी है। मुझे फिर मौका मिलेगा 21 अगस्त के बाद चीन के वजीर खारजा से मिलने का, तबादला ख्याल का। आपके इल्म में है कि चीन की जो वजीर अपना दिफा थे उनकी अभी हिंदुस्तान के अपने काउंटर पार्ट से तबादला ख्याल भी हुआ है और चीन के वजीर खारजा भी मिल रहे हैं जयशंकर से। तो वो मुझे ब्रीफ करेंगे कि उनकी गुफ्तगू में क्या हुआ, तो मैं जो ताज़ा सूरत हाल है उससे आगाह हो जाऊंगा और इसके साथ साथ किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात होगी और बहुत से और इम्कानात भी मौजूद हैं। शाह साहब, दो तरफ़ा ताल्लुकात और फिर उसके बाद में चीन और भारत की बात, ये फरमाइएगा भारत जो कुछ कर रहा है इस खत्ते में, शाह साहब आपका फोकस इसके ऊपर भी होगा कि थोड़ी सी तवज्जो इसके ऊपर भी हो, दीगर ममालिक की, इस फोरम को भी आप इसके लिए इस्तेमाल करें? देखिए, ये जो फोरम है इसमें आप बायलैटरल इश्यूज तो नहीं उठाते क्योंकि ये तो इसकी नौयत कुछ मुख्तलिफ है। लेकिन जब आपको साइड लाइन्स पे मुलाकातों का मौका मिलता है तो उस पे आप आपकी जो इश्यूज हैं रीजनल सिक्योरिटी के, स्टेबिलिटी के, उनको उठाने का इम्कान मिल जाता है। और फिर एक और इम्पोर्टेंट इसकी अहमियत इस फोरम की ये भी है कि ये जितने ममालिक यहाँ इकट्ठे हैं ये सब वो ममालिक हैं जिनकी अफगानिस्तान के साथ गहरे तारीखी मरासिम भी हैं और इनका इंटरेस्ट भी है। तो अफगानिस्तान का जो पीस प्रोसेस है वो आगे बढ़ रहा है, तो उस पर भी उनसे मजीद तबादला ख्याल का मौका मिलेगा। शाह साहब, न सिर्फ ये कि अमन के लिए पाकिस्तान मुतहर्रिक है मुसलसल, दूसरे ये कि इन ममालिक के साथ में बैठना, इनसे बात करना, ये पाकिस्तान के लिए कितना मुफीद हो सकता है, किन किन शोबों में हो सकता है, बातचीत हो और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हो। शाह साहब, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये इम्पोर्टेंट है। जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि चीन की इकोनॉमिक जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ रहा है,
जी। اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی اہمیت بڑھ رہی ہے، ویسے ویسے ایس سی او کی اہمیت بھی بڑھ رہی ہے، اور خیال یہ ہے سب کا یہ فورم جو کہ آغاز تو ہو گیا، اس کا ایک سلو سٹارٹ تھا، لیکن آنے والے دنوں میں اس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ پاکستان کے لیے بڑی اپرچونٹی ہے کہ یہ ممالک جو ہیں سینٹرل ایشین ریپبلکس جو ہیں، افغانستان ہے اور دیگر، ہمارے پاس نئی منڈیاں ہیں، ہمارے پاس نئی اپرچونٹیز کی تلاش کرنے کے امکانات موجود ہیں، اور پھر ان کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تاریخی تعلقات بھی ہیں، ہمارے ساتھ ان کے ساتھ ڈیفینس کوآپریشن کے بھی اچھے امکانات موجود ہیں۔ تو یہ ایک ایسا ایریا ہے، ہم اس کو جتنا پروب کریں، ہم اس سے جتنا اپنے رابطے بڑھائیں، اتنے پاکستان کے فوائد نکل سکتے ہیں۔ بے شک شاہ صاحب بہت شکریہ، ساتھ موجود تھے آپ، اور شنگھائی تعاون وزرائے خارجہ کے فورم سے متعلق سائیڈ لائنز جو ملاقاتیں ہیں ان سے متعلق ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔